राखी पे सबकी नजर बाय की कलाई पे क्यों? इस बार थोड़ी फोकस सिस्टर के आउटफिट पर भी होनी चाहिए ना। काहे कहना बनता, कह दो ना, मैं शर्मा के कह दूंगी, मैंने भी दिल दिया। आँखों आँखों का मसला अच्छा था, अब ले जाओ अपना बना के मुझे मेरी जान। तू मेरी राज़दार रहे, मैं तेरी ठंडी छाऊं, तू देखे फासला कहे वापस आ जाओ, क्योंकि तू एक किताबे मजबूर किरण पाऊं तुझसे। न्यू राखी कलेक्शन नाउ एट जोला बातू बस्ती। सभी को नमस्कार। मैं सत्यजीत हल्दर, मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद श्री विजयपुरम का सचिव का दायित्व है। तो अभी कुछ दिन पहले ही हमने विद्यार्थी परिषद ने एक स्टूडेंट का मांग हमने एडमिनिस्ट्रेशन के समक्ष रखा है कि जो हमारा जो स्टाइफिन अमाउंट है, जो इंटर आइलैंड के जो छात्र एवं छात्राएं जो होते हैं उनको जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो 1500 रुपीज़ जो स्टाइफिन अमाउंट दिए उससे बढ़ोतरी की मांग हमने किया है प्रशासन के तहत। क्योंकि हमारे जो 2011 में लास्ट एबीपी के तत्काल के जो सेक्रेटरी थे मकीना जी के टाइम में उन्होंने धरना प्रदर्शन किया था और एडमिनिस्ट्रेशन ने लिखित हमें आश्वासन के साथ उन्होंने हमारी मांग को सुनकर स्टाइफिन को 500 से 1000 रुपये उन्होंने बढ़ोतरी किया था। तो लगभग 2011 से लेकर 2026 तक आज तक ना ही स्टाइफिन में कोई बढ़ोतरी हुआ है, ना ही कुछ हुआ है और ना ही वो रेगुलर कोई भी बच्चे को मिल रहा है। तो आज सभी को पता है कि जैसे कॉस्ट ऑफ लिविंग आज का डेट में कितना बढ़ चुका है। तो 1500 बच्चों लोगों का जो मेस फी है वो लगभग 1800 रुपया लगभग 2000 रुपये पे कर रहा है, बट उनको मिल रहा है 1500 रुपया। तो हमारे प्रशासन से मांग है, हमारे माननीय जो एमपी सर है उन्होंने भी इसे मांग को प्रशासन के समक्ष रखा है दीपों के हित के लिए। तो मैं प्रशासन से आग्रह करता हूँ कि बच्चों के हित में जो स्टाइफिन का जो अमाउंट है उसे बढ़ाया जाए। तो बच्चों को जो फाइनेंशियल बर्डन है, जो इंटर आइलैंड के छात्र है, जो उनके पास जिसके माता पिता जी उनके महीना में जो राशि भेजते हैं और राशि नहीं भेज सकते हैं, जो उस राशि से उनका कम से कम दिनचर्या का जो भी बेसिक नीड्स है वो अपना पूरा कर सके। तो इसी आश्वासन का विद्यार्थी परिषद ये अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करता है कि स्टूडेंट का जो स्टाइफिन है 1500 से उसे बढ़ाकर स्टूडेंट के हित में अपना काम करे। धन्यवाद। सभी को नमस्कार। मेरा नाम वी शरण शिवा है। मैं नॉर्थन मिडिल अंडमान डिस्ट्रिक्ट का कन्वीनर हूँ। अब जैसे कि मैंने बोला कि मैं नॉर्थन मिडिल अंडमान डिस्ट्रिक्ट का कन्वीनर हूँ, तो मैं बेसिकली बिल्ली ग्राउंड करके एक एरिया है, मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ। बहुत ऐसा रिमोट एरिया है नॉर्थन मिडिल अंडमान डिस्ट्रिक्ट में या और भी कई सारा जगह पे जहाँ के बच्चे बोडलर में आके पढ़ते हैं, जिनको स्टाइपेंड 1500 जो मिलता था। एबीपी के मांग थी कि उसको ज़्यादा बढ़ाया जाए। जैसे कि मेरे भाई सत्यजीत ने कहा था कि बच्चे जो 1500 रुपीज़ का स्टाइपेंड तो उनको मिलता ही है, रेगुलर नहीं मिलता है। क्योंकि हमने भी अंडमान से ही अपना एजुकेशन पूरा किया है और अंडमान जो भी स्टाइपेंड मिलता है वो रेगुलर मंथली बेसिस में नहीं मिलता है। 6 महीना में एक बार, 1 साल में एक बार, 1-2 साल में भी एक बार मिलता है। मगर बच्चों को उस समय क्या हो जाए, परेशानी हो जाए। बहुत सारे बच्चे अफोर्ड नहीं कर पाते और जो 1500 रुपया का जो स्टाइपेंड है, बच्चे एक्स्ट्रा 600-700 रुपया एक्स्ट्रा अपने पॉकेट से भरते हैं और सारे बच्चे फाइनेंशियली बहुत स्टेबल नहीं होते हैं। कुछ बच्चे अपना फाइनेंशियल नीड्स को पूरा करने के लिए, जैसे कि हमारे इतना सारा मैरिज हॉल है वहाँ पे कैटरिंग के लिए जाता है। ऐसा क्यों मेरा दीप समूह का बच्चा कैटरिंग में क्यों काम करने जाना? वो भी अच्छा काम करे, उसको भी फाइनेंशियली फ्रीडम मिले। हमारा रिक्वेस्ट हमेशा से ही था, क्योंकि 2011 का बाद से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के वजह से ही जो स्टाइपेंड बढ़ा था और इस बार भी हमारी आवाज़ निकला है ताकि बच्चों को जो फाइनेंशियल क्राइसिस हो रहा है वो ना हो। और जो इंटरलाइन के बच्चे आते हैं बहुत दूर दूर से आते हैं, डिगलीपुर, पश्चिम सागर, तालबागान, मायाबंदर, डिगलीपुर, रंगत, इस बहुत बहुत दूर दूर इलाके से आते हैं, जिनका वहाँ से आने जाने का कॉस्ट ही सरकारी बस में भी आते हैं तो 500 रुपीज़ कॉस्ट में ही चले जाता है। और बच्चों को स्टाइपेंड भी 1500 रुपये मिलता है, वो भी बहुत लेट से। रिक्वेस्ट हमारा ये भी मांग रहती है हमेशा कि बच्चों को स्टाइपेंड समय पर दिया जाए। जो चीज़ समय पर नहीं मिलता है उस चीज़ का वैल्यू नहीं रहता है। तो इस बार भी
एबीवीपी का पुकार यही है कि बच्चों को स्टाइपेंड आगे बढ़े, और जो बच्चे कष्ट से सहते हैं उनके साथ हमेशा एबीवीपी खड़ी रहेगी, खड़ी थी और हमेशा खड़ी रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।